दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। मोदी की चौकड़ी। इन दिनों मोदी का सत्यानाश करने में मोदी की चौकड़ी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। एस जयशंकर बनाम अजीत डोभाल, अंबानी बनाम अडानी और फॉरेन पॉलिसी। मोदी की जो नीतियां हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती और मोदी के जो दूत हैं, जो गण हैं, वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये तो जग जाहिर है कि अजीत डोभाल और एस जयशंकर इनकी आपस में नहीं बनती और अब ये सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के आमने सामने है। होना भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी का विरोध कर रहे हैं या आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही अंबानी अडानी का तो व्यापारिक गतिरोध चलता रहता है। अब इन चारों की वजह से मोदी की फॉरेन पॉलिसी पिटती जा रही है। जो देश भारत के विरोध में खड़े हैं, चाहे छोटे देश हैं चाहे बड़े देश हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो इन चारों की वजह से भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं। इन चारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जयशंकर, आप जानते ही हैं, वो विदेश मंत्रालय में पहले काम कर चुके हैं और अब विदेश मंत्री हैं। डोभाल के बच्चे व्यापार करते हैं। अंबानी अडानी व्यापार में है। पैसे के लिए चौकड़ी कुछ भी करेगी। मोदी पढ़े लिखे नहीं है तो उनको बहुत दिक्कत होती है ऐसी बातों को समझने में। हाँ, रट्टा मार के या टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के वो कुछ भी बोल सकते हैं, या उनको हिंदू मुसलमान और फालतू के भाषण देने पे लगा दीजिए, चुनावी भाषण पे, तो वो बोल देंगे। लेकिन अगर कहीं आंकड़ा बोलने पे कह दिया जाए तो नहीं बोल पाते। यही भारत का नुकसान के कारण है। चीन से नरेंद्र मोदी क्यों घबराते हैं? इसीलिए घबराते हैं। चीनी नेता जब भी बात करते हैं वो धंधे की बात करते हैं और धंधे के अंदर अगर विश्व स्तर पे देखा जाए, जैसे कच्चा तेल है या लौह अयस्क हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं और हीरे जवाहरात भी भारत के पास रॉ कंडीशन में आते हैं। अब उनको तराश के या उनको रिफाइंड करके जब आप इस्तेमाल करते हैं या बेचते हैं, उससे आपको फायदा होता है। रूस से तेल खरीदेंगे तो भारत को फायदा होगा, अमेरिका से खरीदेंगे तो नुकसान होगा। अब अमेरिका को खुश करने के लिए कौन सी लॉबी काम कर रही है, ये सभी जानते हैं। तभी नरेंद्र मोदी ने वहां से महंगा तेल खरीदा, जिससे देश को नुकसान हुआ, लेकिन खरीदा क्योंकि उनके गण चाहते थे। इन चारों पांचों को देश के मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना हित चाहिए। इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। आगे आगे देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।